नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और एक विषय पर अपनी बात, अपने विचार रखना मैं चाहता हूं और आपके विचार भी आमंत्रित कर रहा हूं। पिछले दिनों हमारे देश में, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, हमारी प्रियम्बल में लिखा हुआ है ऐसा, तो हमारे इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में एक ऐसी घटना हुई कि जिसके बाद फ्री स्पीच को लेकर के, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के, और हिंदुओं के राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के, माइनॉरिटीज़ के राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के एक लंबी चौड़ी बहस खड़ी हो गई। शर्मिष्ठा पनोली का नाम आपने सुना होगा। एक 21-22 साल की लड़की जो एक लॉ स्टूडेंट है, उसने कहें कि कुछ लाइक्स पाने के लिए, कुछ व्यूज़ पाने के लिए, या जो भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा था उस समय, कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर के एक कम्युनिटी को लेकर के कुछ कहा। बाद में उसने उस पोस्ट को डिलीट किया और बाकायदा माफ़ी भी मांगी और इस चीज़ पर भी खेद व्यक्त किया कि उससे वो जो चीज़ें हुई वो सब अफरा तफरी में हो गई, और वो कुल मिलाकर के ऐसी घटना लगी, उसका वो सब कहना, उसका वो सब वीडियोस बनाना कि वो लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए किया गया हो। खैर, बाद में उसने अपने कदम पीछे भी खींचे, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कहें कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करके कलकत्ता से पुलिस भेज करके दूसरे राज्य से उसे गिरफ्तार कराया और फिर उसे जेल भी भेजा गया, कस्टडी में भी भेजा गया। आज उसे इंटरिम बेल मिल गई है। मेरा एक सवाल है उन सभी लोगों से जो इस घटना का विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं शर्मिष्ठा पनोली का, कि जब कल्याण बनर्जी कुछ कहते हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में, जब महुआ मोइत्रा कुछ कहती हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में, जो कि उनके खुद के बंगाल के नेता हैं, उन्हीं तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्हीं पश्चिम बंगाल के नेता हैं, और जब वो घोष करके एक उनकी सिटिंग सांसद है जिसने एक शिवलिंग की आकृति के ऊपर एक कॉन्डोम चढ़ा करके एक फ़ोटो डाली थी, बाकायदा फ़ोटो डाली थी और नहीं हटाया उसने, और वो इस समय निर्वाचित सांसद हैं और वो तृणमूल कांग्रेस की ओर से अपनी बात रखने का उनके पास अधिकार है संसद के अंदर, तो क्या जो ये फ्री स्पीच की बात है, क्या जो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, वो केवल कुछ ही लोगों को प्रोटेक्ट करती है, बाकी सबके खिलाफत के लिए है, या ये कुछ लोगों के लिए खिलौने के जैसा हो गया? इस सवाल को मैं आप सभी के जवाब के लिए छोड़ रहा हूँ। और मैं कोई इतना विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने दिनों में एक अपनी राय बनाने में कायम हुआ हूँ कि चाहे आप लेफ्ट विंग के हों, अपने आप को लेफ्ट विंग का समझते हों, अपने आप को राइट विंगर कहते हो, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी, कुछ भी कहते हो, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको ऐसी उलूल जुलूल बात, कुछ गर्मा गर्मी वाली बात, कुछ ऐसी उत्तेजना में आकर के कह रहे हैं और बाद में आप कहें कि फलाने जेल चले गए, फला पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप किसी पार्टी से पूछ करके ऐसे वीडियोज रील्स नहीं बना रहे हैं। आप जब किसी के देवी देवता को गाली दे रहे हैं, आप किसी के पैगंबर को, आप किसी के गॉड को गाली दे रहे हैं, या आप उसके विषय में कुछ भी अनर्गल सा बोल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी उसकी है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप बाद में इस चीज़ का रोना मत रोइए कि हमारे लिए फला नहीं खड़े हुए, फला नहीं खड़े हुए, क्योंकि लाइक व्यूज़ आप कमा रहे हो, डॉलर आप कमा रहे हो, तो आपके लिए कोई दूसरा क्यों खड़ा होगा? तो आप अपने बुद्धि विवेक से काम करिए। बाद में रोने के लिए कुछ ऐसा कटु वचन बोलने का क्या मतलब है? बाकी मेरे मन में जो सवाल है वो अभी मैं फिर से कहूँगा कि ये जो फ्री स्पीच की बात है कि कुछ भी कहा जा सकता है, क्या वो केवल इसलिए है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाए? ये सवाल बड़ा है और आप सभी के जवाब मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।